Hello everyone, this is Madan Mohan Gupta and welcome to MD Classes. Today we are going to discuss about Chandragupta Maurya. As per previous comment, you all are giving correct answer. तो हमेशा की तरह हम अपने वीडियोज में एक नया पैटर्न लेके आए हैं कि हम अपने वीडियोज में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके कमेंट्स आप करके आप आंसर दे रहे हैं। अनुनीत, हिमांशु, प्रखर कुछ बच्चे हैं जो रेगुलरली मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, तो इसी तरह आंसर से देते रहिए। थैंक यू फॉर दैट। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य एम्पायर का फाउंडर हैं, उसने 321 से लेके 297 बीसी तक रूल किया। अब बीसी क्या है, बिफोर क्रिस्ट ईरा कहा जाता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है, कॉन्सेप्ट ऑफ बीसी एंड एडी करके। तो अगर आप बीसी और एडी के कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। Born into a humble background, he was taught by a philosopher Chanakya, who had great influence in the formation of his empire. तो जैसा कि हम देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य का जो बैकग्राउंड था बहुत ही हिम्बल था, लेकिन जो फिलोसफर दार्शनिक चाणक्य थे, उनकी जो शिक्षा थी, उनके देखरेख में जो मौर्य एम्पायर थी उसकी स्थापना हुई, उसका प्रोसेस आगे बढ़ा। टुगेदर चाणक्य एंड चंद्रगुप्त बिल्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ने मिलके एक लार्जेस्ट एम्पायर की भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापना की। तो हमेशा की तरह आपके आज का क्वेश्चन आपके सामने है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद एम्पायर। अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं स्टोरीज पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटली एग्जाम बेस्ड पे वीडियोज बना रहा हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा कुछ मिल सके। क्योंकि अगर हम वीडियोज पे बहुत ज़्यादा स्टोरी ऐड कर देंगे तो आपको नॉलेज या फिर जो फैक्ट है वो कम मिलेगा। तो मेरी वीडियोज आपको बस फैक्ट पे निर्धारित हैं ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो किसी स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, हर जगह हेल्पफुल करेगा। तो पूरा वीडियोज देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बर्थ के बारे में बात की जाए तो 340 बीसी में उनका बर्थ हुआ। प्लेस की बात की जाए तो पाटलिपुत्रा है। डेट ऑफ डेथ की बात की जाए तो 297 बीसी में उनकी डेथ हुई। प्लेस ऑफ डेथ की बात की जाए तो श्रवण बेलागोला एक कर्नाटक का गांव है, वहाँ पे उनकी डेथ हुई। 321 बीसी से 297 बीसी तक उन्होंने रूल किया। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन की बात की जाए तो अशोका, सुसीमा और विटाशोका। स्पाउजेस की बात करते हैं, दूधरा और हेलेना से उनकी मैरिज हुई थी। हेलेना सेल्यूकस की बेटी थी। ऐसे हेलेना से उनका मैरिज हुआ। सेल्यूकस कौन था, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। दूधरा नंद वंश के अंतिम सम्राट महाराज धनानंद की बेटी थी। महाराज धनानंद को हराने के बाद से उनको मारने के बाद से दूधरा से चंद्रगुप्त मौर्य का मैरिज हुआ। इनके पुत्र की बात की जाए तो बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब संन्यास ले लिया, कैसे उनकी डेथ हुई इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। बिंदुसार ने उनके पूरे साम्राज्य को संभाला और जैसा कि हम देख सकते हैं सक्सेसर भी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से बिंदुसार ही हैं। फादर की बात की जाए तो श्रीरंग सिद्धि उनके फादर थे। मदर की बात की जाए तो मूरा थी और टीचर उनके चाणक्य थे। Prior to his consolidation of power, Alexander the Great had invaded the northwest Indian subcontinent. Chandragupta created a new empire, applied the principles of statecraft, built a large army, and continued expanding the boundaries of his empire.
तो हम देख रहे हैं जब तक अलेक्जेंडर द ग्रेट के पहले की बात की जाए, जब तक उसने आक्रमण किया था नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नया साम्राज्य बनाया। उसने प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट के ऊपर फोकस किया, एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई और अपने राज्य का विस्तार किया। ग्रीक रूलर्स अवॉइडेड वॉर विथ हिम, वन ऑफ देम सेल्यूकस फर्स्ट निकोटर entered into a marriage alliance instead and retreated into Persia। और जैसा कि हमने देखा, चंद्रगुप्त ने अब एक बड़ी आर्मी बनाई हुई थी, इसलिए जो ग्रीक रूलर्स थे वो उसके साथ वॉर करने से बचते थे। उनमें ग्रीक रूलर्स में से एक था सेल्यूकस निकोटर, जिसकी डॉटर हेलेना थी, जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। वो आक्रमण करने की जगह मैरिज अलायंस में आया। एक्चुअली द होल स्टोरी ये है कि सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे हम जानते हैं, उसका भारत विजय का सपना बाकी था और उस टाइम सेल्यूकस वहाँ का मिनिस्टर था। तो बेबीलोन में अलेक्जेंडर फर्स्ट की डेथ होने के बाद से सेल्यूकस वहाँ का राजा बना और काबुल होकर सिंध नदी पार करके उसने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। उसके बाद युद्ध में वो हारा और 303 BC में उसके साथ एक संधि हुई और संधि में के रूल के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी डॉटर हेलेना से शादी किया और इसके दहेज के रूप में माना जाता है कि हेरात, कंधार, काबुल और मकरान राज्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के मिले। और रिटर्न गिफ्ट के तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 एलिफेंट्स सेल्यूकस को गिफ्ट किए थे। इसके बाद सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा और मेगास्थनीज वही हैं जिन्होंने इंडिका की को कंपोज किया है। इंडिका के लेखक कई बार पूछा जाता है तो मेगास्थनीज ही हैं। तो उसे चंद्रगुप्त एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल टू द मोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सेप्ट फॉर द रीजन्स दैट आर नाउ तमिलनाडु, केरला एंड उड़ीसा। तो चंद्रगुप्त ऐसा माना जाता है कि सेल्यूकस के संधि करने के बाद से जो आर्मी थी वो 6 मिलियन के अबाउट पहुंच चुकी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इसलिए उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और भारत के लगभग बंगाल तक उन्होंने अपने राज्य को फैलाया। लेकिन तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा उस टाइम बच गए थे। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज देन सब्सक्राइब इट एंड शेयर द चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करते रहिए और शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। और अपने रिव्यू जरूर दीजिए। अकॉर्डिंग टू द जैन सोर्सेज, ही लेटर रिनाउंस्ड हिज एम्पायर एंड बिकेम अ जैन मॉन्क। और जैन सोर्स के अकॉर्डिंग माना जाता है कि बाद में उन्होंने अपने राज्य को छोड़ा और जैन धर्म को अपनाया और जैन साधु बन गए वो। आफ्टर अ सक्सेसफुल रीजन ऑफ अराउंड 23rd ईयर्स, चंद्रगुप्त मौर्य renounced all the worldly pleasure and turned himself into a Jain monk। और 23 ईयर्स के सक्सेसफुल रीजन के बाद उन्होंने सारे अर्थली प्लेजर्स को छोड़ दिया और एक जैन मुनि बन गए। इट इज़ सेड दैट ही परफॉर्म्ड संलेखना अ रिचुअल ऑफ फास्टिंग अंटिल डेथ एंड देयरफॉर विलफुली एंडेड हिज ओन लाइफ। तो ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि संलेखना एक रीति रिवाज था उस टाइम का, जिसमें डेथ के टाइम तक बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ता था, भूखे रहना पड़ता था। उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और इस प्रकार उन्होंने अपने खुद की इच्छा से अपनी लाइफ का अंत किया। थैंक यू एमडी क्लासेज।